हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट। ठीक है, तो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मीनिंग है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट की हेल्प से क्या करेंगे, हम ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे। ज्योमेट्री मतलब शेप, फिगर्स। तो इसका ज्योमेट्री का मीनिंग होता है कि फिगर या शेप किसी भी चीज़, जैसे पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल हो गया, या फिर स्क्वायर होगा, ट्रायंगल की शेप, उसको स्टडी करने के लिए जो हम क्या यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स। तो इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर हमें कोई पॉइंट किसी प्लेन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है या उसकी पोजीशन को बताना है। मान लो ये हमारे पास क्या है, ये प्लेन है। अब हमें इसके अंदर इस पॉइंट को क्या करना है, इसकी लोकेशन बतानी है। ठीक है, लोकेट करना है ये कहाँ पे लोकेट है। तो हमें दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी, एक होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होगी वर्टिकल एक्सिस। तो इन्हें बोलते हैं एक्सिस, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम दोनों को, हम ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी उसको बोल देंगे हम एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको बोल देंगे हम वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट को हमें लोकेट पोजीशन बतानी है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इससे अगर आप ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। क्या है पोजीशन इसकी, कि ये एक्स एक्सिस से कितनी यूनिट दूर है, 3 यूनिट दूर है, और वाई एक्सिस से भी कितनी यूनिट दूर है, ये 3 यूनिट दूर है। तो ये इसकी क्या है, पोजीशन है। पोजीशन क्या है इसकी पॉइंट की, 3 3। ठीक है, ये क्या है, इसकी पोजीशन है। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं या फिर उसकी लोकेशन को बता सकते हैं, वो आप कहाँ पे लोकेट है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम, इसको बोल लेंगे जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी, ये होती है एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये होगी एक्स की वैल्यू, कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसे बोलते हैं एब्सिसा। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो वाई की वैल्यू होगी उसे बोलते हैं हम ऑर्डिनेट और एक्स की वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, इसमें लिखा है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, कि पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, उसको बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, और इसका इस वाली लाइन से कितना डिस्टेंस है। तो कितना डिस्टेंस, अगर आप यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 यूनिट डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस से। क्या है, 3 यूनिट डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस से। तो ये क्या है, एब्सिसा की वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू 3। ये क्या है, एब्सिसा। एक्स की वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इज वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। और इसका डिस्टेंस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना है उसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक्स एक्सिस है और इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से अगर आप नापने लगो इस पॉइंट को, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं वाई की वैल्यू। ठीक है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे वाई क्या है, इक्वल है 3 के। ठीक है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एब्सिसा क्या है, इसका ऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0 एंड पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0y। तो अगर कोई पॉइंट हमारा किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करेगा हमारा, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएगा, x, 0। ठीक है, ऐसे अगर कोई पॉइंट हमारा किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। ये क्या हमारी वाई एक्सिस है, मतलब इस पे एक्स की वैल्यू तो 0 है। जब पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है तो एक्स की तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, वाई। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, y। तो जब पॉइंट हमारा लाई करेगा वाई एक्सिस पे तो हो जाएगी कोऑर्डिनेट क्या, 0, y। और जब पॉइंट लाई हमारा करेगा किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। मतलब वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगी। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, हम किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नाप सकते हैं। मान लो हमारे पास ये 2 पॉइंट है, ए और ये क्या है, बी है। तो अगर आपसे कोई इसका डिस्टेंस पूछने लगा कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो इसको हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं या फिर टाइप बता सकते हैं, ट्रायंगल किस टाइप का, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, क्या है। या फिर हम ये बता सकते हैं कि इस लाइन को हमने किस रेशो में डिवाइड कर रखा है,
ये भी हम बता सकते हैं किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो हमारे इस चैप्टर में दो फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो पहला जो एक्सरसाइज है वो रहेगी पूरी डिस्टेंस फार्मूले पे बेस, और जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है वो रहेगी पूरी सेक्शन फार्मूले पे बेस। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ये फार्मूले हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। क्या है ये, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला। पहला फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। किसी भी दो पॉइंट के बीच का हम क्या निकाल, तो यह है डिस्टेंस फार्मूला। हमें दो पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट पी x1 y1, ये पॉइंट है पी x1 y1 और q है x2 y2। तो p और q के बीच में कितना डिस्टेंस है, अगर हम इसको फाइंड करना है हमें, तो ये हमारे पास है p और q, ये यहाँ से यहाँ तक कि कितना डिस्टेंस है, इसको अगर हमें फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पी क्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही निकल के आएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कैसे लिख लो इसको, विच इज़ कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। इसको ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्या है, डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। वी टेक ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी x1 y1 एंड q x2 y2, x2 माइनस x1, इस फॉर्मूले को याद करना, याद कर लेना। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है पॉइंट p के और ओरिजिन के बीच में, किसके, पॉइंट p के और ओरिजिन के बीच में, तो क्या पॉइंट p है x, y और ओरिजिन है 0 0। ओरिजिन पे जो वैल्यू होती है x की होगी 0 0। तो हमें अगर इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, कितना हो जाएगा, ओ पी, ओ और पी, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। यहाँ पे पॉइंट हमें निकालना है पी एक्स और y के बीच में 0 0, तो क्या निकालना है हमें, ओ पी। तो कैसे लिख लेगा, अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया है किसी भी पॉइंट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस। तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया है डिस्टेंस फार्मूला। अब देखते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला एक्सरसाइज वैसे 2 में आएगा, तो इंट्रोडक्शन है, तो मैं इंट्रोडक्शन में आपको सारे फार्मूले बता दूंगा कैसे करने हैं। ठीक है, तो हमें मान लो कि ये गिवन है, 3 पॉइंट दे रखी है हमें, x1 y1, b दे रखा है x2 y2 और c दे रखा है x3 y3। अगर हमें ये चेक करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी, फिर निकाल लेंगे बी सी और ए सी। अगर ये तीनों डिस्टेंस निकल के इक्वल आ गए हैं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से लिख लेगा, ए भी कैसे लिख लेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से बी सी फाइंड कर लेंगे और इस तरह से हम ए सी फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। फिर इनको आप चेक करोगे कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ए बी इक्वल आ जाएगा बी सी के, बस दो साइड इक्वल आएगी, तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर एक भी नहीं इक्वल आएंगे, सारे अलग अलग आएंगे, तो क्या आ जाएगा, स्केलन ट्रायंगल। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दूँ x4 और y4, तब हो गए हमारे पास 4 पॉइंट। तो हम ए भी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे, और साथ में एक और निकाल लेंगे, क्या, ए सी नहीं, सी डी निकलेगा। तो क्या फाइंड करेंगे, ए बी, बी सी डी और डी ए। ठीक है, अगर ये सारे आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला से आप इनको फाइंड करोगे और ये सारे क्या आ जाएंगे, इक्वल। और साथ में इसका डायगोनल, ये मान लो क्या है, ए बी सी डी। जब ये सारी साइड आपस में इक्वल आ जाएगी और साथ में ये डायगोनल ए सी और बी डी, ए सी इक्वल आ जाएगा बी डी के, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये सब निकालना है आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, बस डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज़ करना है, सबको इस तरह से फाइंड करना है। अगर इस तरह से आएगा तो क्या हो जाएगा,
स्क्वायर हो जाएगा। सारी साइड अगर क्या है, इफ़ ऑल इट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर पैरेललोग्राम होगा तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, क्या होगी, ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के और ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के। तो तब क्या बनेगा, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, फर्स्ट केस तो ये था। सेकंड, इसमें ए सी इक्वल नॉट इक्वल होगा बी डी के, मतलब डायगोनल इक्वल नहीं, यानी कि अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल है तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, थर्ड, रेक्टेंगल। ठीक है, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल देन रेक्टेंगल। इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन स्क्वायर। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स नॉट इक्वल देन पैरेललोग्राम। अगर सारी साइड इक्वल है, ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है सी डी के और सी डी इक्वल है डी ए के, और साथ में डायगोनल्स नॉट इक्वल है बी डी के, तो ये बन जाएगा रोम्बस। क्या बनेगा, ये रोम्बस। ठीक है, आपसे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि इसको प्रूव करो, ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, क्या है ये, इससे कौन सी फिगर बननी है ये बताओ। तो ये आप डिस्टेंस फॉर्मूले से इस तरह से फाइंड करके आप बता सकते हो कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या फिर पैरेललोग्राम है या फिर रोम्बस है। ठीक है, तो ये थे डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे थे। अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा। तो ये सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, हमारे पास लाइन है ए और बी। ठीक है, ए और बी, और इसके बीच में क्या है, ये पॉइंट पी है, और इसने रेशो m1 और m2 में इसको डिवाइड करा है। ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करा है, m1 रेशो m2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब हमें ये फाइंड करना है कि किस रेशो में डिवाइड करा है पी पॉइंट ने। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ये, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए x1 b1 इंटरनली इन द रेशो m1 रेशो m2। अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, कोई पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ओ और बी को ही डिवाइड कर रहा है रेशो में m1 एंड रेशो में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू तो हो जाएगी ये और वाई की वैल्यू हो जाएगी ये। मतलब पी पॉइंट के हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स होगा हमारा किसके इक्वल, m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगी x की वैल्यू। y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला, इसे बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या गिवन है। इफ द रेशियो इन विच p डिवाइड ए बी इज k रेशियो 1 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p विल बी। अगर ये क्या हो गया है, रेशियो क्या हो गया है, k रेशियो 1, m1 के प्लेस पे क्या आ गया, m1 के प्लेस पे k और m2 के प्लेस पे 1, तो क्या आ जाएगा ये k x2 प्लस x1 k y2 प्लस y1 k प्लस 1 k प्लस 2। ठीक है, अगर हमें निकालना है किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। अगर मिड पॉइंट है, मान लो अगर ये P होता मिड पॉइंट, ए बी का जो P है अगर ये मिड पॉइंट होगा तो m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, यानी कि ये P पॉइंट, अगर P इनका मिड पॉइंट है तो ये ए बी को डिवाइड करेगा 1:1 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर हमें ये कहा कि कोई इसका मिड पॉइंट है और उसकी क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो आप कैसे निकाल दोगे, x1 प्लस x2, ऐसे करोगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, वाई की वैल्यू आ जाएगी, अगर ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट मान लो हमारे पास क्या है, ये ए बी है, ए और बी, और ये पॉइंट पी है इनका मिड पॉइंट। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे x1 y1 और ये दे रखा है x2 y2। अगर हमें इस पॉइंट के क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी के क्या निकालने हैं हमें, कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकलेगा, x निकलेगा हमारा क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निकलेगा क्या हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो p के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यह है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपको किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है तो इस तरह से आप निकाल दोगे।
ठीक है, फाइंड कर दो। सो आई होप आप सबको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।